जाना। क्या करता है यार तू? यार डर लग रहा है मुझे। तो 6 महीने से देख रहा है उसे। ये मेरे दोस्त श्याम का नंबर है, वो पसंद करता है आपको बहुत, थोड़ा शर्माता है, बाकी तो आप खुद ही समझदार है। दे दिया तेरे भाई ने। सच में? हाँ सच में, टेंशन मत ले, उसका फोन आया। अरे यार, अगर उस लड़की ने किसी से शिकायत कर दी तो? मैं कुछ नहीं करेगी वो, और ये इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ही एक लड़की से दोस्ती की थी। क्या आदमी। तो उसी लड़की का फोन आ रहा है, उठा और सुन दोस्ती का मैसेज, स्पीकर पे डाल स्पीकर। हमारी कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रही है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं सर? नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। आप स्कीम बताइए। जी सर, वो हम अबे मैं फट्टू साले, तुझे उससे बात नहीं करनी थी तो मत करता, मुझे तो करने देता। अबे अपने फोन पे बात करना, तू बार बार कॉल आ रही है किसी की। भाई इससे तो दोस्ती हो ही चुकी है, और मैं तेरे लिए इससे जान पहचान बढ़ा रहा था। तू पागल हो गया क्या? ये तो कोई कस्टमर केयर वाली कोई अनजान लड़की थी, तो कॉलेज वाली लड़की थोड़ी थी अपनी। भाई कॉलेज वाली लड़की ने तो फोन किया नहीं, कस्टमर केयर वाली ने किया है, तो उसी से बात करना। आगे बढ़ भाया, जिंदगी बहुत बड़ी है, क्या समझा? भाई बात करेगा तभी तो कोई लड़की दोस्त बनेगी ना। एक बात गांठ बांध लो, जितना ज्यादा बात को खींचेगा ना, पटाने का मौका उतना ज्यादा मिलेगा। और फिर बात करते करते बोल देना कि अभी नहीं कल करना, और अगर दोबारा कॉल आ गई ना, मतलब हरी झंडी है, समझ लो। हेलो। असल में बात बीच में कट गई थी ना, नेटवर्क नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए। आप कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ समझा रही थी। बिल्कुल सर, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अगर आपके पास अभी वक्त है तो, या फिर आपको कौन सा टाइम सूट करता है, मैं उस टाइम पर कॉल कर लूं। लेकिन मैं तो रात को 8 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ। तो मैं आपको रात में कॉल करती हूँ सर। अबे नब्बू, वो रात को फोन करने के लिए बोल रही है। अरे वाह बेटा, एकदम सही जा रहा हूँ। सुनो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें बहुत बातें करनी है। माँ आपने दवाई ली? हाँ ले ली। चाय पी जा रही है? अरे आप आ गए, मेरी चाय? मैं लेके आती हूँ। अच्छा बैठ। वाह बहुत थकी आज। कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा है? किसी में भी नहीं। मैंने तो फॉर्म भी ला कर दिया था, लेकिन नहीं। दिल्ली की एक कंपनी में बात की है मैंने, डेटा एंट्री का काम है, पढ़ाई वढ़ाई बाद में कर लूंगा मैं। अरे पर नौकरी की भी जल्दी क्या है, पहले पढ़ाई तो पूरी खत्म कर ले। ठीक ही तो कह रहे देवर जी, इतना बड़ा घर अकेले आपके कमाने से चलेगा क्या? और अभी तो बिट्टू की शादी भी करनी है। चाय तो पी लीजिए, सुनिए तो, सुनिए ना। हेलो। सॉरी सर, मुझे पर्सनल नंबर से कॉल करना पड़ा। असल में मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है, नहीं तो मेरी सैलरी कट जाएगी। अच्छा, तो आप रात में भी कस्टमर केयर में काम करती हैं? आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं बाद में कॉल करती हूँ। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा था बस। मुझे समझना चाहिए था कि सही वक्त नहीं है। मैं कल बात करती हूँ आपसे। अरे नहीं, सुनिए तो आप बताइए कल मैं आपको कब कॉल करूँ? आप कभी भी करिए ना। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। यार यस। तू पागल है भाई, तेरा कुछ हो थोड़ी सकता है। तुझे क्या जरूरत थी उससे पूछने की कि वो रात में काम करती कि दिन में? श्याम भाई,
ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अबे उसी का फोन आ गया, उठा 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 उठा। क्या ये सही वक्त है आपसे बात करने का सर? हाँ बोलिए ना। कंपनी अपने नए कस्टमर्स को 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर दे रही है। आप किसी भी सिनेमा हॉल में 50% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, थैंक यू। तो मैं बता रही थी कि हमारे कार्ड पर अब किसी भी महंगे सामान आपका की नाम purchase क्या पर- है? असली नाम? आई एम सॉरी, मुझे आपसे पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके सर, मेरा नाम रति है। रति, तो आप रहती कहाँ हो? हमारा कॉल सेंटर तो मेरठ में है। आप तो देहरादून से बोल रहे हैं ना अरे सर? नहीं, मैं भी मेरठ से ही हूँ। व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। मुझे लगता है इसके पीछे ऊपर वाले का जरूर कोई मकसद है। मत नाम लो ऊपर वाले का, बहुत सताया है उसने मुझे। देखिए आप रोइए मत, मेरी बात सुनिए। देखिए दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं, और अगर ऊपर वाले ने हमें इस तरह मिलवाया है तो हमें मिलना चाहिए ना। बैठ के बात करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपस में दुख शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। एनीवे सर, आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए ताकि मैं अपने एग्जीक्यूटिव से बोलकर आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा लूँ। रति, मुझे लगता है हम दोनों को मिलना ही चाहिए। वो क्या है कि मैं डॉक्यूमेंट साथ में ले आऊँगा और हाथों हाथ तुम्हें दे भी दूंगा। मैं तो कल ही मिल पाऊंगी। रॉयल कैफे में मिलते हैं। हाँ ठीक है, पक्का। शाबाश श्यामा, यार वाह मेरे शेर, उसका गर्ल का नाम भी पूछ दिया, रति। ये किस तरह की दोस्ती करना चाह रहा है श्याम? जिस लड़की को देखा नहीं, जाना नहीं, जिसका नाम पता भी ठीक से मालूम नहीं, उसके साथ दोस्ती कहीं श्याम को महंगी ना पड़ जाए। और यही बात हम उस लड़की के लिए भी कह सकते हैं जिसने श्याम को देखा नहीं, जो ये तक नहीं जानती है कि श्याम किस तरह का लड़का है। सिर्फ एक बार बात करके उससे मिलने के लिए राजी हो जाना खतरे से खाली नहीं है। क्या पता श्याम उससे मिलकर क्या कर बैठे। उस लड़की के पास दूर दूर तक श्याम का कोई रेफरेंस नहीं है। श्याम उसके लिए एकदम अनजान लड़का है। हमारी ये डिजिटल वर्ल्ड, यानी कि हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, जो कि अब हमारी दुनिया भी है, इस वर्चुअल वर्ल्ड ने कुछ नए किस्म के रिश्ते गढ़े हैं। ऐसे रिश्ते जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों के बीच बन सकते हैं। एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप में मिले बिना भी हम एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एक तरफ तो इस इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बनाया है, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ कुछ आशंकाएं भी आई हैं, जिन्हें लेकर हम सबको सतर्क रहना चाहिए। हाय, मैं श्याम। हमारी बात हुई थी कल, क्रेडिट कार्ड। रति? हाँ रति। तुम पहुंच गए हो क्या? हाँ। भाग जाओ, वहां से भाग जाओ। मेरे भाई इंस्पेक्टर दिग्विजय वहां पहुंच गए हैं। भाग जाओ वहां से। सॉरी, आगे से भाई को पता नहीं चलेगा। सो सॉरी श्याम, एक्चुअली मेरा भाई हमेशा मेरे नंबर का सर्विलेंस करता रहता है, इसलिए मैं एक नया नंबर सिर्फ तुम्हारे लिए लूंगी। किसी को पता नहीं चलेगा और हम जरूर मिलेंगे। ठीक है। सॉरी अगेन। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स देने वाले थे उसको स्कैन करके व्हाट्सएप कर दो।
ठीक है, मैं तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर दूंगा। एक बात बताओ कि मैं तुम्हारी तस्वीर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम औरों जैसे थोड़ी ना हो जो कॉल करते ही चिपक जाते हैं। नमस्ते मालिक, नमस्ते भैया। अरे नब्बू, कैसा है? बढ़िया हूँ भैया। तेरा दोस्त श्याम तो दिल्ली जाने वाला है, तुझे पता है? हाँ, उसी का लेटर लेके आया था भैया। देखा? दिल्ली में मेरा जानने वाला है उसी कंपनी में, वहीं जाना है शाम को। लेकिन वो रहेगा कहाँ? रहने की चिंता मत कीजिए माँ जी, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं वहाँ। देवर जी, नब्बू भैया आए हैं। कैसे? बस ये माँ, तो अब तो मुझे दिल्ली कल ही जाना होगा। तो तुम्हारे पैर ही इतने सुंदर हैं, तो तुम कितनी सुंदर होगी? बेकार की बातें मत करो, खूबसूरती की इतनी कदर होती तो दिल्ली नहीं जाते। कल तो मैं पक्का तुमसे मिलने आऊंगी तुम्हारे घर। अरे नहीं यार, ऐसे ही घर पे एक खड़ूस भाई रहता है मेरा, और अगर तुम भी घर पे आ गए ना मिलने, तो उनको लगेगा कि मैं तुम्हारे चक्कर में दिल्ली जा रहा हूँ। कल मिलते हैं, मेरे दिल्ली जाने से पहले बस स्टैंड पे मिलते हैं, ओके? ठीक है। माँ, उसने आपको बताया वो कहाँ रहने वाला है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस निकम्मे को नौकरी कैसे मिल गई। माँ, मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोलेगा वो? माँ, हमेशा झूठ ही तो कहा है उसने। याद नहीं आपको कैसे अपने नकली रिजल्ट लाके आपके सामने रख दिया करता था? धक्के मार मार के तो उसने 12वीं पास किया, और फिर उसको ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है, वो भी दिल्ली में। ये झूठ नहीं तो क्या है? तू सीधे उससे ही बात क्यों नहीं कर लेता? मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। भाई हूँ, चिंता होती है इसलिए पूछ लेता हूँ। माँ, सब रख दिया आपने? हाँ बेटा। चलो फिर चलता हूँ मैं। अरे अच्छा भाभी। देवर जी, मन लगा के काम। फोन करते रहिए। हाँ हाँ बेटा। माँ, और आप खाने पीने में ध्यान रखना। हाँ हाँ, आप अपना ख्याल रखना। दिल्ली मथुरा, मथुरा दिल्ली। बोलो कहाँ जाना है? चलो दिल्ली मथुरा, मथुरा मथुरा, आइए आइए। चलो दिल्ली मथुरा। कहाँ जाओगे भाई? दिल्ली दिल्ली। बोलो भाई साहब कहाँ जाना है? आ जाओ भाई आओ। कहाँ है रति? कौन है आप? रति कहाँ है? कौन रति? रात भर चैटिंग करता है, प्यार मोहब्बत की कस्में वादे खाते और सुबह पूछते कि कौन रति? हाँ, बता। मैं नहीं जानता रति कौन है। देख अब कैसे तुझे और तेरे पूरे खानदान को अपनी बहन की किडनैपिंग के केस में अंदर करवाती हूँ। बता कहाँ है मेरी बहन, बता। यही है वो लड़का? यही है वो। हाँ चल चल पूछो इससे कहाँ है मेरी बहन। चल 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 बैठ इधर चल। अरे बहन का मामला था करके इधर ले आया, वरना सीधा तुझे जेल में डाल देता। रति अगर घर से भाग गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे मैंने तो अभी तक उसको देखा भी नहीं। तेरे सारे कॉल डिटेल्स मेरे पास है। देखिए, मुझे बात करने दे इससे, मैं बात करती हूँ। देख, प्यार करने वालों के साथ ऐसा बर्ताव मैं कभी नहीं करती। अपनी बहन को ढूंढने में तुझे मेरी मदद करनी होगी। लेकिन मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ नौकरी के लिए। किसने बोला? देख, जब तक मेरी बहन मिल नहीं जाती ना, कहीं नहीं जाएगा तो कहीं भी नहीं। ये कसूर किसका है, तेरा कि मेरा? किसकी वजह से भागी वो?
जब तक मेरी बहन रति नहीं मिल जाती कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा तू यहीं पर। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? लो, ये भी मैं बताऊं इसको क्या करना है? ढूंढना होगा मेरी बहन को, शहर के चप्पे चप्पे में ढूंढना होगा रति को। बहुत खर्चा आने वाला है इसमें। तू ऐसा कर, 5 लाख का इंतजाम कर दे, हम ढूंढ लेंगे अपनी बहन को। और सुन, मेरी मदद करेगा ना तो टिक्की को भी संभाल लूंगी मैं, वरना तो तूने देख ही लिया, बहन के मामले में किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं। क्या मैं बात कर रही हूँ ना टिक्की, बात करने दे मुझे, मत बोल बीच में। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर तेरे चक्कर में मेरी बहन बदनाम हो गई ना तो मेरा ये भाई दिग्विजय जीने लायक छोड़ेगा नहीं तुझे। अरे बहन क्या समझा रहे उसे? इससे तो मैं उल्टा टांग के उससे खाल निकाल लूंगा। टिक्की मैं बात कर रही हूँ ना, हमें वैसे भी रति से मतलब है, एक बार रति मिल जाए बात खत्म, इससे कुछ लेना देना नहीं हमारा, बस रति मिल जाए बस मेरी बहन। रति नहीं मिली ना इसे मैं ड्रग्स के केस में अंदर डाल दूंगा। शांत रहे, मैंने उसे समझा दिया, वो समझ गया, मदद कर रहा है हमारी, समझ गया ना? समझ गया ना? हाँ। और सुन, क्या समझाया मैंने तुझे अभी? यही कि ये सब मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और 5 लाख, हाँ, 5 लाख का इंतजाम करना होगा। लो, समझ गया ये, और क्या चाहिए? जा जा, चल जा जा, चलो चल। तू गया नहीं अभी तक? कंपनी वालों का फोन आया था तो उन्होंने कहा है कुछ दिन वेट करो। मुझे नहीं लग रहा है सच बोल। तूने तो कभी यकीन किया ही नहीं उस पर। अगर अपनी ज्वेलरी शॉप में रख लेता तो यही रहता ना। ये ज्वेलरी शॉप में बैठेगा, ये सिर्फ आवारगी कर सकता है और कुछ नहीं। श्याम, कहाँ जा रहा है? आ रहा हूं मैं। देख रहे हैं इसके तेवर? भाई लेकिन तुझे 5 लाख रुपए की क्या जरूरत है? इस बारे में किसी को पता नहीं चला, वरना अगर तेरे चक्कर में मेरी बहन बदनाम हो गई ना, कि मेरा इंस्पेक्टर भाई जीने लायक छोड़ेगा नहीं तुझे। तो एक काम कर, तू रहने दे, मैं देखता हूँ कहीं पे कुछ हो गया तो। अरे मैं भी ये लीजिए गहने। शुक्रिया। अब तुम इत्मीनान से जाओ, जैसे ही रति का पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है? मैंने कहा था ना आपसे कि जेवर मुझे दे दीजिए, लॉकर में रख दूं, लेकिन नहीं, मुझ पर तो किसी को भरोसा है नहीं। अपनी अलमारी में रखेंगी। तो अब आप ही बता दीजिए कि बाहर वाला कोई आया नहीं, गया नहीं, तो जेवर कहाँ चला गया? बोलिए। प्लीज भाभी।
आइए, आ गए कुलदीपक। जरा इनसे भी पूछ लीजिए कि सुबह सुबह कहाँ गए थे। चुप करो तुम। आपकी माँ ने मुझसे पूछा तो आप चुप रहे। अब मैं आपके भाई से पूछ रही हूँ तो आप मुझे चुप कर रहे हैं। ठीक है, इस घर में मैं ही पर आई हूँ ना। कर दो शिकायत पुलिस में, जो चोर होगा उसे पकड़ लेगी। हाँ, बुलाइए पुलिस को। दुनिया भी तो देखे कि आखिर असली चोर है कौन। क्या बात कर रही हो तुम? बाहर से इस घर में कोई आया नहीं, हमें किसी पे शक है नहीं, तो पुलिस तो हमसे ही सवाल जवाब करेगी ना। और मैं नहीं चाहता कि पुलिस मेरे परिवार को मुजरिम समझ के उससे पूछताछ करे। अब इस बारे में इस घर में कोई बातचीत नहीं हो। संजीव ने जो बात कही, यह विचारधारा बहुत से लोगों की है। घर में कोई छोटी मोटी चोरी हो जाए या अपराध हो जाए तो लोग यही सोचते हैं कि घर वालों के खिलाफ पुलिस के पास जाने से क्या हासिल होगा। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि अगर छोटे अपराध उसी वक्त नहीं रोके गए तो ये अपराध कब बड़े बन जाएंगे, हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं कह सकता। किसी भी अपराध को अनदेखा करना खतरनाक है और अपराध के बाद पुलिस के पास न जाना बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसी लापरवाहियों की वजह से अगर कल कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अपराध को अनदेखा करके पुलिस से दूरी बनाए रखने के बजाय अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो जीवन आसान ही होगा। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, हमें अपराध से बचाने के लिए है, लिहाजा उस पर भरोसा कीजिए। वरना कल जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा तो आप पुलिस को दोष देते रहेंगे और उससे किसी का भला नहीं होगा। कर दो शिकायत पुलिस में। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो। सॉरी श्याम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं घर वापस लौट चुकी हूँ। मुझे एहसास भी है कि तुम्हें ढूंढने के चक्कर में 5 लाख रुपए उधार लेने पड़े मुझे। आई एम सो सॉरी, बट डोंट वरी, मैं वो सब कमा कर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तुम चिंता मत करो जानू। चलो आज मिलते हैं, बताओ कहाँ आना है। मुझे तो तुम माफी करो, मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। श्याम है? सर बात क्या है सर? नहीं, एक्चुअली मेरा छोटा भाई श्याम का दोस्त है, उसके बारे में कुछ बात करनी थी। अच्छा सर, प्लीज आइए ना। सर कुछ प्रॉब्लम है सर क्या? अरे नहीं वैसे तो। अरे श्याम, जरा मेरे साथ चलो। आप लेकिन सर बात क्या है सर? देखिए ऐसी कोई खास बात नहीं है, मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ जानना है। श्याम क्या? कुछ खास बात नहीं है, आता हूँ थोड़ी देर में। चलो श्याम, चलो। रति कैसी है अब? अभी तक होश नहीं आया। मैं देखता हूँ। अब क्या हुआ? बर्बाद कर दिया तुमने सब कुछ। मैंने क्या किया है? जब मेरी बहन वापस आई थी तो क्या बोला था तुमने? बोलो, क्या बोला था उससे? मैंने क्या बोला? तुमने उसे कहा नहीं था कि तुम मुझसे दोबारा कभी नहीं मिलोगे? हाँ कहा था। तो ये देखो, सुसाइड नोट, तुम्हारा नाम लिखा है इसमें। तुम्हारे चक्कर में मेरी बहन ने अपनी जान लेने की कोशिश की, अंदर मर रही है वो तुम्हारी वजह से। कल्पना, रति की हालत बहुत खराब हो रही है, फौरन अस्पताल जाना पड़ेगा। एम्बुलेंस बुलाओ। तू निकल यहाँ से। अरे इसे कहाँ भेज रही है? तू बैठ इधर। तेरी तो दिखी पहले रति को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इससे बाद में निपटेंगे। तू दफा हो यहाँ से, तमाशा देख रहा है। पकड़। पहले रति को लेके चलो हॉस्पिटल, वो मर जाएगी, वरना जल्दी कर। बता कहाँ है मेरी जान, बता।
नहीं जानता रति कौन है। देख अब कैसे तुझे और तेरे पूरे खानदान को अपनी बहन की किडनैपिंग के केस में अंदर करवाती हो। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर तेरे चक्कर में मेरी बहन बदनाम हो गई ना, मेरा इंस्पेक्टर भाई जीने लायक छोड़ेगा नहीं तुझे। ये देखो सुसाइड नोट। क्या हुआ था? अरे मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ था? वो पुलिस वाला कौन था? पुलिस वाला? माँ एक मिनट, मैं आपको बाद में बताता हूं क्या हुआ उसके भाई को। तेरा दोस्त है ना उसका भाई? हाँ, वो असल में मेरा दोस्त कल रात घर नहीं गया था, तो इसलिए वो लोग सभी दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे। मिला वो? हाँ, मिल गया। कहाँ? वो अपने घर की छत पर छिपा हुआ था। उसके बड़े भाई ने उसे डांट दिया था ना। अगर मेरी बहन रति मर गई ना, तो हमारी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में। रिलेशन? लेकिन हमारे बीच तो कोई रिलेशन था ही नहीं। पुलिस तो सुसाइड नोट देखेगी ना। हाँ, पुलिस को क्या कहोगे और अदालत में क्या कहोगे? सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ। मैं तो खुद नहीं चाहती कि तुम्हें फांसी की सजा हो। फांसी? देखो, मेरी बहन इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल के आईसीयू में है और इंस्पेक्टर दिग्विजय हमारा भाई पागलों की तरह टहल रहा है। अगर किसी भी तरह उसके हाथ ये सुसाइड नोट लग गया ना, अब प्लीज कैसे भी करके रति को बचा लीजिए प्लीज। अरे कैसे बचा लूं? पता है कितना खर्चा आने वाला है उसके इलाज में? मैं तो यहाँ वहां से पैसों का इंतजाम कर ही रही हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम भी थोड़ा सा पैसों का इंतजाम करो। कितने? 10 लाख। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? बहन के जेवर गिरवी रख के मैंने 5 लाख दिए थे। अब हमारे घर पे कुछ नहीं बचा। ज्वेलरी शॉप है ना तुम्हारे भाई की? तू पागल हो गया क्या? तूने उस वक्त क्यों नहीं बताया ये सब? उन लोगों ने तुझे उल्लू बना दिया यार। अरे यार वो सब छोड़, अब जो सुसाइड नोट उसके पास है उसके लिए हमें 10 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही होगा। कोई लड़की सुसाइड करके नोट पे तेरा नाम लिख देगी तो तू उसका जिम्मेदार थोड़ी हो जाएगा यार। अबे यार उसका भाई पुलिस वाला है। सुन, वो नेशनल हॉस्पिटल में ना? हाँ। चल। क्या रे, ये भी है तेरे साथ? ये मेरे दोस्त है। अच्छा, मतलब तुम दोनों मिलकर भोली भाली लड़कियों को फंसाते हो? हाँ, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की ना तूने। रुक, भागता किधर है? रुक 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 रुक। अब क्या किया जाए यार? ज्वेलरी शॉप है ना तुम्हारे भाई की? अब तो बस एक ही रास्ता है। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना और रति को भी बोल देना वो भी मुझे कॉल ना करे। समझा दूंगी उसे। एक मिनट, हम रति से मिलना चाहते हैं। रति से मिलना है? हाँ। मिला दे, इतना तो कर ही सकती है तुम दोनों के लिए। दिग्गी, क्या है? रति से मिलना है तुझे? नहीं सर, मिलवा दो, चलो 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 सर चलो मिलने। चल बैठ अंदर। अरे चल ना, चल ना, बैठ अंदर। चल सर।
अभी मिलवा दो। तुम्हारे भाई की दुकान में चोरी के केस में फंसे। अरे श्याम, ये देखना जरा, तुम्हारे भाई की ज्वेलरी शॉप है ना, ये तो तुम हो। अपनी दुकान में चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये रहा आपका सबूत, डालो इनको जेल। लो। पर ये तो हमने आपके लिए किया था। तो आगे भी हमारे लिए करो, चुप रहो। नहीं, इन लोग ऐसे नहीं समझेंगे। से तो मैं चोरी के केस में अंदर करूंगा और इसे रति के बलात्कार के केस में। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रो क्यों रहे हो तुम? हम लोग बात कर रहे हैं ना। तुम लोग यही चाहते हो ना मैं चुप रहूं, किसी से कुछ नहीं कहूं। तो ठीक है, किसी से कुछ नहीं कहूंगी मैं। तुम दोनों बस एक काम करो, 20 लाख का इंतजाम कर लो, पैसे मेरे हाथ पे रख दो और मैं हमेशा के लिए चुप। मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ। मेरा तो मन कर रहा है मैं सुसाइड ही कर लूं। नहीं सुन, एक रास्ता है। क्यों ना हॉस्पिटल जाके रति से मिले और उससे कहे कि हमारे पास इतने पैसों का इंतजाम नहीं है यार, तो शायद उसका दिल पिघल जाए और हमें माफ कर दे यार। हाँ यार, मैम हम रति नाम की मरीज से मिलना चाहते थे। आप बता सकती हैं वो कौन से रूम नंबर में है? जी सर, 1 मिनट। रति नाम की तो कोई भी पेशेंट यहाँ एडमिट ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी तस्वीर देख सकता हूँ? आप ये तस्वीर देखिए। नहीं सर, ऐसी कोई भी लड़की फिलहाल यहाँ आई ही नहीं। यार नबू, मुझे ऐसा लग रहा है रति जरूर किसी खतरे में। तो क्या करें यार? पता नहीं कहाँ ढूंढे उसको। हेलो सर, आपसे कल बात हुई थी क्रेडिट कार्ड के लिए। ओ हाँ, याद आया, बताइए। कुछ नहीं सर, बस वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे। ओ, तो इसके लिए आप अपने एग्जीक्यूटिव को भेजेंगे या फिर खुद आएंगी आप? जैसा आपको ठीक लगे। फिर ठीक है, काम करते हैं, आप खुद ही आ जाइए, मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे दे देता हूँ। ओके सर। रति, मेरी जान, कसम से तुम्हारी आवाज सुनते ऐसा लगता है कि कोई 20 साल की लड़की बोल रही है। और तुम लोगों की जो पुलिस वाली नौटंकी है, कमाल। क्या हो? अकड़ दिखा रहा है कमीना, फोन नहीं उठा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, दिवाकर जी। उठा के ला शाम को। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मुझे शाम से मिलना था। वो चोर, उसने आपके भी पैसे चुराए हैं क्या? नहीं तो क्यों? अरे वो भाई नहीं, आस्तीन का सांप है। उसने अपने भाई की दुकान में चोरी की है। वो तो सीसीटीवी फुटेज मुझे वो दिख गया और मैंने तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। भाई साहब, मुझे श्याम के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है क्या? हाँ, नहीं, एक्चुअली पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुंह ही नहीं खोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, उसके साथ उसका दोस्त नब्बू भी था सीसीटीवी फुटेज में, आप उससे पूछ सकते हैं। वैसे आपको पता है नब्बू का घर कहाँ पर है? अरे नब्बू फरार है भाई साहब, वो इधर ही कहीं कृष्ण विहार के आसपास रहता है। एग्जैक्ट एड्रेस तो मुझे पता नहीं, और मुझे क्या लेना है सब, पुलिस को बोल दिया, पुलिस से ढूंढ के पकड़ लेगी। आप पुलिस से बात कर लीजिए। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। जय राम जी। जय राम जी। मैं शाम के घर जाकर आया हूँ।
श्याम के भाई ने खुद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या? लेकिन नब्बू फरार है और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। मतलब अब नब्बू को पकड़ना होगा। घर कहाँ है उसका? कृष्णा विहार में। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। अरे भाई कृष्ण विहार कहाँ पता है? हाँ यही कृष्ण विहार। अच्छा वो नब्बू कहाँ रहता है मालूम है? ये सामने घर है, ये देखो। वो वाला? हाँ ठीक है चलो। वो देख दिवाकर, पकड़ पकड़ साले को, पकड़ साले को। इधर भागता है अरे हाँ, अपनी जुबान खोलेगा? हाँ तेरी इतनी मजा। मुंह बंद कर इसका हमेशा के लिए। तो मेरा मुंह बंद करने से क्या होगा? अगर शाम ने मुंह खोल दिया तो? उसकी चिंता मत कर, मुंह बंद हो चुका है उसका। जेल में सड़ेगा सारी जिंदगी। खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जेल में नहीं हूं। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोग चिंता मत करो। तू तो जेल में था ना, यहाँ कैसे आया? हाँ मैं जेल में था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ रति से मिलने आया। उस बेचारी को भी तो पता चले कि तुम लोगों ने उसके नाम से कितने लाखों रुपए ऐंठे हैं मुझसे। कहाँ कैद कर रखा है तुम लोगों ने उसको? रति को। चुप! दिग्गी, क्यों हंस रहे हो? देख नहीं रहे? बेचारा रोमियो हमारी रति से मिलने आया। रति चाहिए ना? एक मिनट। रति? रति? कहाँ हो तुम? रति, रति कहाँ हो तुम? श्याम, मुझे पता था तो मुझे बचाने जरूर आओगी। मुझे बचा लो, बहुत डर लग रहा है श्याम। रति तुम घबराओ मत, मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ? ये बहुत बुरे लोग हैं श्याम। इन लोगों ने मुझे इसी घर में कैद करके रखा है। और ये देखो, मैं तुम्हारे सामने आ गई। मुझे बचा लो मेरे प्यारे श्यामू। तुम? हाँ मैं। इसका मतलब तुम ही रति हो? रति कौन है? कल्पना, सिर्फ कल्पना। ओह एक मिनट। हेलो सर, हमारी कंपनी ने आपके लिए क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? ओ हेलो, धोखा नहीं, मूर्खता कहते हैं। मूर्खता। तुम दोनों ने तो बहुत कुछ जान लिया मेरे बारे में। क्या करें अब? मरना पड़ेगा। दिग्गी। हाँ दिग्गी, दिग्गी छोड़ना मत इनको। दिग्गी पकड़ इनको, पकड़ के रख इनको। हाँ क्या रे, मुझसे पंगा लेगा? मुझसे? हाँ कहाँ भाग रहा था? तेरा गला तो मैं यहीं खड़े खड़े दबा दूंगी। पकड़ लो इनको, छोड़, पकड़ लो। अरे छोड़ो मुझे। सर, ये सब के सब फ्रॉड है सर। मासूम लड़कों को अपने जाल में फंसा के लूटते हैं। शर्म नहीं आती तुम लोग को इनकी जिंदगी के साथ खेलते हुए? तुम्हारे जुर्म की सजा तो तुम्हें कानून देगा। इंस्पेक्टर साहब, ले चलो इन सबको। मैंने कुछ नहीं किया।
कोई कितना भी झूठ और फरेब क्यों ना कर ले, कानून से बच पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। कल्पना उर्फ रति उर्फ एक धोखेबाज औरत ने श्याम की मासूमियत का फायदा उठाकर खुद तो अपराध किया ही, बेचारे श्याम को भी अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। कल्पना, दिग्विजय और दिवाकर को आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, ब्लैकमेल और नकली पुलिस बनकर कानून को बदनाम करने के जुर्म में सजा दी गई। खाकी वर्दी हमारा गौरव है, लेकिन दिग्विजय और दिवाकर ने इस गौरव का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल काबिले माफी नहीं है। श्याम और नब्बू को भी आज अपनी गलतियों का पछतावा है। इन दोनों को चोरी के इल्जाम में सजा दी गई। एक षड्यंत्र में फंसकर श्याम और नब्बू ने गलत रास्ता जरूर इख्तियार किया, लेकिन शुक्र है कि समय रहते संजीव की मदद से अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश की और पूरी हिम्मत के साथ कल्पना, दिग्विजय और दिवाकर के इस शातिर और खतरनाक गिरोह को पकड़वा दिया। याद रखिए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितने ही बड़े चक्रव्यूह में क्यों ना फंस जाएं आप, बाहर निकला जा सकता है। बस एक ही मंत्र है, डरना नहीं है, हालात का डटकर मुकाबला करना है। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।